तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस खास विश्लेषण में गहराई से गोता लगाते हैं। देखिए, भारतीय दर्शन और श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जीवन का परम उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख या सफलता पाना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरे स्तर की आध्यात्मिक आज़ादी प्राप्त करना है। और इसी आज़ादी को हम मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि हमारे शास्त्र यह बिल्कुल नहीं कहते कि इस मुक्ति तक पहुँचने का सिर्फ एक ही तयशुदा रास्ता है। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से इस आध्यात्मिक मुक्ति के 4 मुख्य स्तंभों या मार्गों का वर्णन करती है, जिन्हें योग कहा जाता है। तो आज हम इन्हीं 4 रास्तों को डिकोड करने जा रहे हैं, ताकि यह समझा जा सके कि कैसे हर इंसान के स्वभाव और उसकी फितरत के लिए एक एकदम अलग रास्ता मौजूद है। अच्छा, आज के इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम बात करेंगे परम लक्ष्य यानी मोक्ष की। उसके बाद हम ज्ञान और भक्ति योग को समझेंगे, फिर कर्म और राजयोग पर आएंगे। उसके बाद मुक्ति के स्वरूप देखेंगे और अंत में जानेंगे कि इन सभी मार्गों का आपस में समन्वय कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं परम लक्ष्य यानी मोक्ष से, जिसका सीधा सा अर्थ है जन्म और मरण के इस अंतहीन चक्र से पूर्ण रूप से मुक्ति पा लेना। अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल मन में आता है। जरा सोचिए, दुनिया में कितनी विविधता है ना? कोई बहुत ज्यादा भावुक होता है, कोई हर चीज में तर्क या लॉजिक ढूंढता है, किसी को शांत रहना और ध्यान लगाना पसंद है, तो कोई समाज में बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब जब हर इंसान का स्वभाव, उसकी प्रकृति इतनी अलग है, तो क्या उन सभी को मोक्ष तक पहुंचाने के लिए कोई एक ही वन साइज फिट्स ऑल रास्ता हो सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और सच कहें तो यहीं से इन 4 स्तंभों का जन्म होता है। हमारे शास्त्र इस विविधता को पूरी तरह से पहचानते हैं और उसी के अनुसार अलग अलग मार्ग सुझाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ज्ञान और भक्ति योग को। ये मूल रूप से हमारी बुद्धि और हमारे हृदय से जुड़े मार्ग हैं। देखिए, एक और है ज्ञान योग। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत तार्किक हैं, जो हर चीज का विश्लेषण करना और सत्य की खोज करना चाहते हैं। ये पूरी तरह से बुद्धि और विवेक का मार्ग है। इसका सबसे मुख्य सिद्धांत ये समझना है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं और सिर्फ माया या कहें तो भ्रम के कारण इंसान खुद को अलग मानता है। इसमें शास्त्रों का गहन अध्ययन होता है। वहीं दूसरी ओर आता है भक्ति योग। ये पूरी तरह से हृदय, भावना और प्रेम का मार्ग है। यहाँ तर्क वितर्क पीछे छूट जाते हैं और जगह ले लेता है पूर्ण समर्पण। इसमें इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है और ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है। स्रोत यहाँ विशेष रूप से नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख करते हैं। कुल मिलाकर ये रास्ता उन लोगों के लिए एकदम सही है जो स्वभाव से भावुक हैं और जिनमें श्रद्धा बहुत प्रबल होती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूँ तो काफी सुकून देने वाली बात सामने आती है। स्रोतों के अनुसार आज के वर्तमान युग में, जिसे हम कलयुग कहते हैं, भक्ति योग को मुक्ति का सबसे सरल मार्ग माना गया है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जटिल शास्त्रों को समझना या बहुत कठोर तपस्या करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन प्रेम करना और समर्पण करना इंसान का बहुत ही स्वाभाविक गुण है। मोक्ष पाने के लिए हर बार जटिलताओं से गुजरना जरूरी नहीं होता। सच्चे मन से किया गया समर्पण ही इस युग में सबसे शक्तिशाली माध्यम माना गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले 2 मार्गों की, कर्म और राजयोग। ये बेसिकली कर्म और कठोर अनुशासन के रास्ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का एक बेहद मशहूर और शक्तिशाली श्लोक हम सबने कभी ना कभी सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ बहुत गहरा है। कर्म करना हमारा अधिकार है, पर फल की इच्छा नहीं। देखिए, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की पूरी एक शैली है। हम अक्सर अपने हर काम को किसी फायदे या नतीजे से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह श्लोक हमें सांसारिक कर्मों को करते हुए भी उनसे मानसिक रूप से मुक्त रहने की कला सिखाता है। और बिल्कुल इसी विचार से कर्म योग की परिभाषा निकल कर आती है। कर्मयोग का मतलब है अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना, लेकिन बिना किसी स्वार्थ या लालच के। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना ही इस मार्ग की सबसे बड़ी चाबी है। और जानते हैं, ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जो समाज में बहुत एक्टिव हैं, जिनके पास सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर जाने का समय नहीं है। मोक्ष पाने के लिए समाज या काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस काम करने का नजरिया बदलना होता है। यही निस्वार्थ सेवा धीरे धीरे मन को पूरी तरह शुद्ध कर देती है। अच्छा,
लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें एकांत पसंद है, जो बाहर की दुनिया के बजाय भीतर की दुनिया में जाना चाहते हैं? उनके लिए है राजयोग। ये मन और शरीर के एक बहुत ही कठोर अनुशासन पर टिका है। ये उन लोगों के लिए बना है जो ध्यान और साधना में गहरी रुचि रखते हैं। इसमें शरीर की सबसे गहरी आंतरिक ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी कहा जाता है, उसे जागृत किया जाता है। इसका अल्टीमेट गोल है मन की वृत्तियों को, मन की उठने वाली लहरों को पूरी तरह शांत करके उस पे 100% नियंत्रण पाना। और ध्यान रहे, राजयोग कोई हवाई बात नहीं है, इसका एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक ढांचा है। महर्षि पतंजलि द्वारा तैयार किए गए अष्टांग योग के 8 अंग इसी कठोर ढांचे का हिस्सा हैं। जरा इन कदमों को देखिए। यम यानी सामाजिक अनुशासन, नियम यानी अपना व्यक्तिगत अनुशासन, फिर आसन जो शारीरिक मुद्रा है, प्राणायाम जो सांसों का नियंत्रण है, प्रत्याहार मतलब अपनी इंद्रियों को बाहर से भीतर की तरफ खींचना, फिर धारणा या एकाग्रता, उसके बाद ध्यान जिसका अर्थ है निरंतर चिंतन, और अंत में आती है समाधि, जहां इंसान परम चेतना में पूरी तरह विलीन हो जाता है। अब तक हमने रास्तों की बात की, लेकिन अब देखते हैं मुक्ति के स्वरूप, यानी इन रास्तों पर चलकर आत्मा अंत में किन मंजिलों तक पहुंचती है। यहाँ एक बहुत ही बारीक पॉइंट समझना जरूरी है। कर्म और राजयोग, ये दोनों सीधे तौर पर मोक्ष की किसी एक विशिष्ट मंजिल से नहीं जुड़ते, बल्कि स्रोत सामग्री हमें बताती है कि ये दोनों योग एक मजबूत आधार या तैयारी के रूप में काम करते हैं। निष्काम कर्म से मन शुद्ध होता है और राजयोग का वो अष्टांग मार्ग समाधि के लिए मन पर वो पूरा नियंत्रण देता है, जो सच कहें तो किसी भी प्रकार की अंतिम मुक्ति के लिए सबसे पहली शर्त है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे गहरे और दिलचस्प हिस्से पर, जहां ये मार्ग अपनी अंतिम मंजिलों से जाकर मिलते हैं। जो भावुक लोग भक्ति योग अपनाते हैं, वे सालोक्य या सामीप्य जैसी मुक्ति पाते हैं। इसे थोड़ा समझते हैं। सालोक्य का अर्थ है ईश्वर के ही लोक में निवास करना, और सामीप्य का मतलब है ईश्वर के अत्यंत समीप रहना। यहाँ भक्त और भगवान के बीच एक प्यारा सा प्रेम का संबंध हमेशा बना रहता है। वहीं दूसरी ओर जो तार्किक लोग ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, उनका लक्ष्य होता है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य का मतलब है आत्मा और परमात्मा का पूरी तरह से एक हो जाना, एकदम विलीन हो जाना। यहाँ मैं और तू का कोई भेद, कोई फर्क ही नहीं बचता। तो देखा आपने, अलग अलग मार्ग और अलग अलग व्यक्तित्व मोक्ष के अलग अलग लेकिन समान रूप से परम स्वरूपों तक ले जाते हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, मार्गों का समन्वय, यानी परमात्मा से मिलन के लिए इन रास्तों को एक साथ कैसे लाया जाए। देखिए, इंसान का स्वभाव बहुत जटिल होता है ना? इसलिए ये चारों मार्ग कोई वाटरटाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि आपको बस एक ही चुनना पड़ेगा। अक्सर लोग इन रास्तों को आपस में मिला लेते हैं। उदाहरण के लिए, कोई एक व्यक्ति समाज में अपने दैनिक कर्तव्यों को बिल्कुल बिना किसी स्वार्थ के निभा सकता है, यानी वो कर्मयोग कर रहा है, और उसी समय साथ ही साथ वो अपने हृदय में ईश्वर के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा भी रख सकता है, जो कि भक्ति योग है। मोक्ष पाने के लिए इन मार्गों को इस तरह मिलाना सबसे व्यवहारिक और सच में बहुत शक्तिशाली तरीका हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। अक्सर अध्यात्म का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि दुनिया से कट जाना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा। लेकिन इन 4 स्तंभों को गहराई से समझने के बाद मन में ये सवाल जरूर उठता है, क्या ये संभव है कि हमारे रोजमर्रा के काम, हमारी आम जिम्मेदारियां ही अगर सही नियत और बिना किसी स्वार्थ के की जाएं, तो वही हमारे लिए मोक्ष का मार्ग बन सकती हैं? ये एक ऐसा विचार है जो सच में जीवन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख देता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।